जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अब तमाम विद्यार्थियों को इस वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए, एक्सरसाइज 13.4 का ये पाँचवा क्वेश्चन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे बनेगा देखिए। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों से काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नों को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक शंकु है, उस शंकु का जो ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है और उसका कोण जो दिया है 60 डिग्री का कोण दिया है, ठीक है। तो एक उसको बीचों बीच शंकु के चिन्ह को उसके बीचों बीच काट दिया जाता है। तो काट दिया जाता है तो मान लीजिए जब काटा जाएगा तो 10-10 सेंटीमीटर का बनेगा और उसके बीच में जो है परपेंडिकुलर ड्राप है, तो कुल टोटल लंबाई क्या है, कुल टोटल ऊंचाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो काटा जाएगा 20 से तो 10-10 से होगा। हाँ, और देखिए, तो ये मान लीजिए जो शंकु के छिनक जो काट दिया जाएगा तो ऊपर वाला जो छोटा छोटा खोला होगा तो उसको आर बोलते हैं, और नीचे वाला जो बड़ा खोला होता है उसको R2 बोलते हैं। तो इसको फिगर के माध्यम से कैसे हम बताएंगे, तो कह रहा है कि इसके पूरा जो मान लीजिए उसको जो तार है उसको पीट पीट करके लंबा कर दिया जाता है। तो जो लंबाई जो तार की जो लंबाई है, तो कह रहा है कि उसका लंबाई टोटल कितना होगा, जबकि उसका व्यास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। यही हमारा क्या है, ये फिगर है। इसको क्या कर दिया गया है, ये टोटल हमारा क्या है, ये हाइट है, ठीक है। ये हमारा शंकु के छीनक है, ये शंकु के छीनक हो गया। आज इसको बीचों बीच से क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, बीचों बीच से काट दिया गया है। जब काटा गया है तो यहाँ पर क्या बना है, मान लीजिए ए है, आई बी है, आई सी है, आई क्या है, यहाँ से हमारा मान लीजिए काटा जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओ बनेगा। आई ये क्या हो गया, डी हो गया, आई ई हो गया, आई क्या हो गया, एफ हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये टोटल 60 डिग्री का है, तो ये मान लीजिए 30 डिग्री का होगा, तो ये भी तो 30 डिग्री का होगा। ये टोटल ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। पूरा टोटल क्या है, 20 है, तो ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। इसे ये मान लीजिए ये तार है, ये तार है, ये जो तार जो दिखाई दे रहा है ना, ये तार की कुल ऊंचाई कितना है यार, 20 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको काट करके ऐसे बनाया गया है, इसका रूप देखिए, इसको काट करके ऐसे बनाया गया है। जैसे ये काटा गया है ना, ऐसे ही बना हुआ है। ये काटा गया है तो ऐसा ही बना है शंकु के चिन्ह, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट जो है 10 सेंटीमीटर, ये R1 दिया है और ये क्या है, R2 है, ठीक है। तो R1 R2 को क्या करना है, ये हमको ज्ञात करना है। उसके बाद से ये इसका जो तार जो है, उसकी तार जो है बेलनाकार टाइप का है, ठीक है, ऐसा ही है। ये बेलनाकार टाइप का है, इसको पीट करके लंबा कर दिया गया है, ठीक है। इसको पीट करके लंबा कर दिया गया है। तो इसको कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास जो दिया है, व्यास 1/16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि लंबाई क्या होगी, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ही R1 निकलना है और R2 निकलना है। तो देखिए निकालते हैं, फिगर तो समझ में आ गया होगा। इसका कुल टोटल 60 डिग्री दिया है और इसका जो 20 से अगर हाइट होगा तो 30 का होगा, और 20 से जब काट दिया जाएगा तो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का होगा। और इसका ये ऊंचाई क्या है, 20 सेंटीमीटर का टोटल,
और इसको काट गया है तो ऐसा ही शेप बना हुआ है, इसको काटा गया है तो ऐसा ही ये शेप बना है। तो ये R1 है, R2 है, यहाँ पर भी क्या है R2 है और यहाँ पर क्या है R1 है। क्लियर? तो देखिए स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष का कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो जितना ये शंकु के चिन्ह का आयतन निकालेंगे तो उसी तरह शंकु के चिन्ह का आयतन बराबर तार का आयतन, क्योंकि इसी से ना काटा गया है, तो इसी से ना आयतन बना है। तो जितना शंकु के चिन्ह का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। तो तार के आयतन का मतलब क्या, छड़ ले लीजिए, तार ले लीजिए, वायर ले लीजिए या ड्राम ले लीजिए, वो क्या है बेलनाकार टाइप का होता है, समझा रहा है। तो तार क्या है, एक प्रकार की क्या है बेलनाकार है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे शंकु के चिन्ह का आयतन। तो पहले तो हम निकाल लेंगे क्या, अभी चिन्ह का आयतन नहीं निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे हम क्या R1 और R2। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, पहले तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज AFD में, यहाँ से लेकर यहाँ तक AFD में, त्रिभुज AFD में। तो सबसे पहले देखने में 30 डिग्री के सामने के साइड जो होता है लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने का ये कोण होता है, और ये होता है ये आधार होता है, ये कोण होता है, ये लंब होता है। तो tan 30 डिग्री का संबंध क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार ही ना होता है। तो लंब क्या है, लंब FD दिया है, लंब FD बटा सॉरी आधार, यही लंब है ना। तो लंब FD दिया है और आधार ये आधार हो जाएगा, तो AF हो जाएगा AF। तो FD R2 दिया है, तो ये हो जाएगा R2, ये AFD टोटल हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 20 है ना, तो 20 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, आइए tan 30 डिग्री बराबर होता है R2 बटा 20। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 R2 बटा 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करेंगे तो रूट में 3 ऐसे गुणा कर देंगे, तो रूट में 3 R2 गुणे 20 गुणे कितना 1, इसलिए R2 का मान निकालेंगे तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा रूट में 3। R2 का मान निकालेंगे, ये R2 आया 20 रूट में कितना 3। अब R1 निकालेंगे, तो R1 कैसे निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें AOC में लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा आधार देखो मतलब क्या, ये लंब है तो लंब OC बटा OA। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री मान 1/√3 बराबर OC का मतलब R1 आई इसका मतलब 10। तो रूट में 3 गुणे R1 बराबर 10 गुणे 1। तो इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट में कितना 3, ये R1 रहा। तो R1 निकल गया कितना, R1 बराबर 10 रूट में 3, ठीक है। और देखिए ये तो टोटल निकल गया। आइए क्या है व्यास दिया है आपका 1/16 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या तार का त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1/16 गुणे 1 मतलब 2, यानी कि 1/32 सेंटीमीटर होगा। इसका त्रिज्या कितना होगा
1/32 सेंटीमीटर होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि शंकु के छीनक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार का आयतन। तो शंकु के छीनक का आयतन 1/3 होता है, 3 पाई h, ये होता है r² 1 प्लस r² 2 प्लस r1 इंटू r2 होता है। ये हो गया। ये होता है पाई r² h, यानी कि बेलन का आयतन यानी कि तार का आयतन पाई r²। तो पाई से पाई कट गया, 1/3 गुणे कितना हो जाएगा 10, ऊंचाई 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना r1 का मतलब होता है, r1 का मान निकाले हैं क्या है 10 रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 20 रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 10 रूट में 3 गुणे 20 रूट में 3 हो गया। ये हो जाएगा r²। त्रिज्या का मान 1/32 का होल स्क्वायर, ऊंचाई तो हमको निकालना है। ये हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 100/3। अरे √3 में √3 गुणा करेंगे तो रूट में 9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या था 3 होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होगा 20 में 20 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400/√3 गुणे √3 बराबर 3। ये कितना हो जाएगा 20 दाम में 200, ये हो जाएगा 3। टोटल हर क्या है इक्वल है। ये हो जाएगा 32 है कितना होता है 1024 गुणे कितना है h हो गया। गुणा कीजिए 10/3, ये हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे 100 प्लस 400 प्लस 200 बट्टा हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा h/1024। क्लियर। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 6 1 7, ये हो जाएगा 10/3 गुणे ये हो जाएगा 700/3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7000/9। क्लियर। बराबर कितना हो जाएगा h/1024। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करेंगे और ऐसे गुणा कर लेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, पहले यहाँ से एक बार गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 गुणे h बराबर 1024 गुणे 7000 बट्टा अभी इतना होगा। इसलिए h का मान निकालेंगे तो क्या होगा 10,024 गुणे 7000 बट्टा कितना 9। गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 71 68 000/9। अब इसमें क्या करेंगे, और ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या है आंसर ही है। यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या 71 ये हो जाएगा 96 71 96, उसके बाद 4 4 4 और 4.9। ये भी सही है, दोनों तरह से सही है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः तार की लंबाई कितना होगा 7196444 इतना सेंटीमीटर कितना होगा, इतना सेंटीमीटर होगा। ये टोटल हमारा आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये हमारा शंकु था पूरा टोटल 20 सेंटीमीटर का, 20 से काट लिए तो 10 हो जाएगा। तो ये होगा R1 और R2। R1 का वैल्यू निकाले हैं 10 रूट में कितना हो जाएगा 3, और R2 का वैल्यू निकालेंगे 20 रूट में कितना 3 निकाले हैं। तो पूरा यहाँ से लेकर ये जो तार है यानी कि बेलन है, तो तार की कुल टोटल लंबाई कितना आ जाएगा, तार की कुल टोटल लंबाई हमारा 71 96 और 4 4 इतना होगा हमारा कहता रहता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।